कैसे आएगा वापस? हमें जुड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है उसमें से एक शब्द भी मेरा नहीं है, सब उपनिषदों का मैंने कहा। तुमको उपनिषद पढ़ने चाहिए ना। अरे कुछ नहीं पढ़े तो स्वामी जी ने भारत में उन्होंने जो भाषण दिए, भारत में दिए गए भाषण, गुजराती में भारत में आपेल भाषणों, इसी करके छोटी सी पुस्तिका, वो हमारे लिए, हमें कम से कम उतना तो पढ़ना चाहिए कहना क्या चाह रहा है, और तब हमें उसमें से रास्ता मिलेगा। हम अगर गूगल माइक्रोसॉफ्ट चला सकते हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर वो क्षमता है। प्रश्न ये हम बना क्यों नहीं सकते? क्योंकि हम उससे सोचते ही नहीं है। आप लोग ये समस्या है, वो समस्या है, होगी समस्या, हमें आगे आना पड़ेगा, दोष देकर नहीं चलेगा। भारत मतलब कौन? भारत मतलब भारत सरकार क्या? आप में, हम सबके जोड़ से भारत बनता है। तो अगर भारत को बड़ा बनना है, भारत को खड़ा करना है, तो हम सबको बड़ा और हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, हम अपनी योजना बनाएंगे। और सबसे पहले हम हमारे दिमाग को डीकोलोनाइज करेंगे। हमारी मूवीज, वेब सीरीज पूरा षड्यंत्र है। और मैं कहता हूं, यदि आपकी बुद्धि, विवेक और चेतना से अगर आपको लगता है कि पश्चिमीकरण का अनुकरण करना है तो करना, लेकिन हमारी चेतना से आया हुआ विचार नहीं है। हमें इस बिंदु तक किसी ने लाया गया है, 100 साल तक हमारे दिमाग पर काम हुआ है, हमारे दिमाग में डाला गया है कि तिलक करने वाला, भगवे वस्त्र पहनने वाला या गुंडा होता है या लुटेरा होता है। यही है ना, पिक्चर में ही देखना है। मैं गलत बोल रहा हूं? तिलक करने वाला या तो भुचू टाइप का आदमी होगा जिसकी मजाक उड़ाई जाएगी फिल्मों में, या फिर गुंडा होगा, दबंगई करता होगा। और ये क्या योगानुयोग है क्या? एक पिक्चर में, 2 पिक्चर में आप उठा कर देख लो। आईआईएम के किसी प्रोफेसर ने, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने रिसर्च किया है, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जो फिल्में बनी है उसके ऊपर रिसर्च किया है। एंड आई थिंक ही इज वेल क्वालिफाइड ये बताने के लिए। और उन्होंने कहा भारत की फिल्मों में ये योगानुयोग नहीं है, योजना पूर्वक ये किया गया है। हम बाहर किसी घेरे वस्त्रधारी व्यक्ति को देखते हैं, हमारे मन में श्रद्धा का भाव आता है क्या? हमें लगता है ऐसे ही आ गया मन का। ये कैसे, किसने हमारे दिमाग में डाला? सोचना पड़ेगा। हमारे दिमाग को कंट्रोल कौन कर रहा है, सोचना पड़ेगा, और खुद सोचना पड़ेगा, कोई आकर के बताएगा नहीं। हम भारत के लोग हैं, भारत यानी मैं, हमारी जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी है, और हम सब खुद उसके ऊपर चिंतन करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। जनरली युवाओं का एटीट्यूड होता है, हम किसी का सुनेंगे नहीं, और यही बढ़िया चीज है। दुनिया में वही चीज चलेगी जो लॉजिकल है, जो इलॉजिकल है वो नहीं चलेगा। कहने का मेरा मतलब केवल इतना है कि खुद पढ़ो, थोड़ा बहुत तो पढ़ो, देश में क्या चल रहा है थोड़ा पता रखो, तब हम जाकर के कहीं सक्षम हो पाएंगे कि चल क्या रहा है। समय है बस, ये मुख्य विषय है। मैं दूसरे 2-3 मिनट लेना चाहूंगा। स्वामी जी ने अपने जीवन के इस अल्प आयु में जो कर सकते थे वो किया। स्वामी जी यानी कौन? इस भारत का, इस भूमि के पुत्र आप और मैं। स्वामी जी कहते थे इस ऐसा उनके शिष्य ने कहा, स्वामी जी आप चले जाओगे तो देश में फिर क्या होगा? उन्होंने कहा ये भारत भूमि है, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, यहाँ से ऋषि मुनि जन्म लेना कभी बंद नहीं करेंगे। स्वामी जी कहते थे यार हम अपने आप को दीन ही मानते हैं, हम वेदों के ऋषि है। आज दुनिया हम लोग, कैलाश मंदिर देखा है आपने? औरंगाबाद जिसे आज बोलते हैं कैलाश मंदिर है। 150 साल एक मंदिर को बनाने में हमने लगा दिए। वो तो भारतीय छोड़ो, मानव होने का हमें गर्व होगा, ऐसे हमने काम किए। मानव होने का, हमको रोड देख के आओ, पता तो करो है क्या। हमें पता है हम लोग, हमारे लोगों ने किया क्या है पूर्व में, कितने अप्रतिम और तुलनीय पराक्रम किए हैं। कोई नहीं दिखता उसके आगे, कोई नहीं दिखता। और जो कुछ आज दुनिया दिख रही है ना कहीं से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, चोरी करके, कॉपी करके, सब हमसे लिया हुआ है। तो हमें मत सिखाओ करना क्या है, हमको मालूम है। आज वो हमको सिखा रहा है, आज वो हमको सिखा रहा है। योग बोलते वो नहीं सुनता था, योगा बोले वो करना चाहिए। हमारे पास अपनी बुद्धि विवेक नहीं है क्या? स्वामी जी को पूरा आप पढ़ लेना, उनका कहने का एक ही उनका संदेश है, आत्मवान बनो, आत्मवान बनो, स्वत्व धारण करो, किसी के यूज होने वाली मशीन मत बनो। हमें कोई और ऑपरेट कर रहा है। मूल संदेश ये है कि आत्मश्रद्धावान बनो। आत्मश्रद्धा से होता क्या है? ये आत्मश्रद्धा भीतर के देवत्व को प्रकट करती है। और
प्राइड, वो स्वाभिमान, वो क्लियरिटी परिणित होती है पराक्रमों में। तो ऐसे ही नहीं क्या है, वो क्या करेगा? जिसकी मानसिकता ही हो गई है कि भाई नौकरी मिल जाए कहीं पे यार, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? ऐसी कुछ नई चीज करने के लिए तो भाई दमखम चाहिए। और हम तो ऐसे पड़े हैं, ठीक है भाई देखते हैं। इस मानसिकता के साथ भारत का उद्धार नहीं होगा। और भारत का उद्धार कोई सरकार नहीं करेगी, कोई संस्था नहीं करेगी। भारत का उद्धार भारत करेगा, अर्थात आप और हम लोग करेंगे। अंत में स्वामी जी के विचार से मैंने जो सीखा उसकी एक मैंने कविता लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसा समझो स्वामी जी ही कह रहे हैं और हम सबको कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? देखो नभ केसरी हो रहा और तुम सोए हो, अरे उठो चलो करो चढ़ाई, किस कश्मल में खोए हो। समय करवट बदल रहा, संक्रांति काल में देश है, मंगल शुभ खड़ी है देखो, उत्तरायण में हो रहा प्रवेश है। आस लगाए तेरी ओर देखे है संसारा, गर्जन करे हिमालय, साक्ष्य दे रही सिंधु की धारा, सज्ज हो जा हिंदू आ रहा है युग हमारा। तेरे रक्त में वो सत्व है जो कायाकल्प सृष्टि का कर सके, तेरे चिंतन में ही तो वो तत्व है जो कल्याण समष्टि का कर सके। हाथ पुनः पूर्वजों का प्रकल्प ले, उत्तिष्ठ भारत विश्व विजय का संकल्प ले, आत्म तेज की बाती सुलगा हर विस्मृति का अंधियारा, गर्जन करे हिमालय, साक्ष्य दे रही सिंधु की धारा, सच्च हो जा हिंदू आ रहा है युग हमारा। कमर कसलो अमृत के पुत्रों, कमर कसलो अमृत के पुत्रों, महासमर करना है साध्य हमें, विस्मरित कर देवता सारे, अब हृदय में केवल भारत धारे, अब भारत की आराध्य हमें। तृष्णा पृथ्वी के राज्य की पनपे, हमारा सपना छोटा मोटा चलेगा ही, हमारे मन में तृष्णा पृथ्वी के राज्य की प्रगटानी है। तृष्णा पृथ्वी के राज्य की पनपे, चिद अंतस में विचिकित्सा दत्त हो, करो पराकाष्ठा प्रखर पुरुषार्थ की, पराक्रम हो ऐसा देख जिसे विश्व स्तब्ध हो। मातृभूमि के चरणों पर चलो अर्पित करे हम जीवन सारा, गर्जन करे हिमालय, साक्ष्य दे रही सिंधु की धारा, सच्च हो जा बंधु आ रहा है युग हमारा। छोड़ो बांसुरी की तान आलादत, ये समझ नहीं है। छोड़ो बांसुरी की तान आलादत, ऐसा ढीला ढीला नहीं चलेगा, मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। बांसुरी छोड़कर हमें क्या उठाना है? छोड़ो बांसुरी की तान आलादत, हृदय निराकरण भेद सुनाओ, पुण्य भूखा संदेश लिए अंतर में, हर क्षेत्र हर दिशा में जाओ, छा जाओ पुनः सनातन व्रत धारण कर। हमारा सनातन व्रत क्या है? हमारा देवदत्त दायित्व क्या है? मानवता की ये यात्रा हमसे शुरू हुई है, इसे गंतव्य तक पहुंचाने का दायित्व हम पर है, हमें लीड करना होगा। पुनः सनातन व्रत धारण कर प्रयाण करो चक्रवर्ती, शिरोधार्य कर हिंदुत्व चेतना, पुनः पाला क्रांत करो ये धरती, लहरा दो हर शिखर चोटी पर पूज्य भगवा ध्वज प्यारा, गर्जन करे हिमालय, साक्ष्य दे रही सिंधु की धारा, सज्ज हो जा बंधु आ रहा है युग हमारा। धन्यवाद। ऊर्जा में बहुत देने बाद एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। अभी जैसे विवेकानंद जी का बताया कि उन्होंने पूरे विश्व में परिवर्तन किया, तो हम सब यहाँ आए तो हम भी परिवर्तन के बाहर बनेंगे। इसी को मन में धारण करके हम यहाँ से जाएंगे। अभी कमर सीधी कर लेंगे, आदि प्रतिका शांति मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक बार राष्ट्रगान के लिए सब खड़े रहेंगे अपने साथ।